ये लो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं एशविल, नॉर्थ कैरोलिना। हमें तलाश है मूनशाइन के दौर की चीजों की। जब सरकार ने 1920 के दशक में अल्कोहल पर पाबंदी लगा दी थी, तब यहाँ बनने वाली अवैध शराब यानी मूनशाइन के लिए एशविल काफी मशहूर था। इसकी वजह से सरकारी रेवेन्यू एजेंटों ने यहाँ छापे मारे और सैकड़ों भट्टियां नष्ट कर दी। उनमें से बहुत सी भट्टियां तो अवैध शराब बनाने वालों ने छोड़ दी थी या खुफिया ठिकानों पर रखी थी ताकि वो कानून से बचे रहे। अवैध शराब की पाबंदी वाले दौर की चीजों के लिए संग्रह करने वाले लोग काफी पैसे देंगे। कानून से बचने के लिए कई बार वो अपनी चीजें जमीन में गाड़ देते थे। जैसे कि पैसे? हाँ, पैसे भी गाड़ देते थे। हमें हथियार मिल सकते हैं क्योंकि कई बार उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी होती थी। और अगर हमें उनकी भट्टी का कोई हिस्सा भी मिल गया तो फिर क्या कहना। यहाँ के लोग आज भी अवैध रूप से मूनशाइन बनाते हैं ना? हाँ, पहाड़ों पर रहने वाले आज भी मूनशाइन बनाते हैं। कई 100 साल से वो उसे बना रहे हैं। तो किसी का दरवाजा खटखटाना भी हमारे लिए मुसीबत ही है। अगर हम किसी का दरवाजा खटखटाते और उससे मूनशाइन की बात करते हैं तो वो शायद हमें पुलिस वाला समझ ले, पर तब वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। तुम पूरे पागल हो। हाँ, आपके साथ ये सब करते हुए मुझे भी डर लगता है। चलो तैयार हो जाओ, हमारा काम शुरू होने वाला है। अवैध शराब का धंधा करने वाले लोग सरकारी एजेंटों से बचने के लिए पहाड़ों के दूर वाले हिस्सों और जंगलों से अपना काम करते थे। हमने अपना ARG बनाने के लिए पुलिस के पुराने रिकॉर्ड, अखबारों की रिपोर्ट और उपग्रह के चित्रों का इस्तेमाल किया है। हम उस जगह पर खोज करने वाले हैं जहां 17 भट्टियां हो सकती थी, मगर वो कभी मिली नहीं। गुड लक। तुम सब ठीक तो हो ना? नहीं, मगर अभी दिल से दुआ कर रहा हूँ। गुड लक। शुक्रिया। जाओ बात करो। हेलो, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बोलिए। मेरी एक कंपनी है अमेरिकन सैवेज। हम आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करते हैं। आपके घर के अहाते में पाबंदी के दौर की हजारों डॉलर की चीजें कड़ी हो सकती हैं। हम उन्हें खोद निकालेंगे, उन्हें बाजार भाव पर बेचेंगे और फिर मुनाफे में से आपको भी हिस्सा देंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देखिए सर, आप बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। आप बिना कुछ किए ही हजारों डॉलर कमा सकते हैं। नहीं चाहिए, थैंक्स। आप कैसी हैं मैम? मैं अमेरिकन सैवेज से आया हूँ। हम जमीन में दबी चीजें खोद निकालते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। हम मुनाफे का हिस्सा आपको भी देंगे। नहीं? ठीक है। गो अवे। किसी का स्वागत करने का ये तरीका सही नहीं है। कोई घर में नहीं है? हेलो सर, हम यहाँ अवैध मूनशाइन की पाबंदी के दौर की चीजों की तलाश में आए हैं। मेरे दादाजी भी उस जमाने में पैसे कमाने के लिए अवैध शराब बनाते थे। तब तो आप जानते ही होंगे कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। अच्छी तरह। अगर हम आपके अहाते में खुदाई करें तो आपको कोई आपत्ति होगी? आप शायद नहीं जानते कि आपके पैरों तले हजारों डॉलर छिपे हो सकते हैं। होने दो, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। हमने देश के कई लोगों को खुश किया है। वॉकर ब्रांच में कई साल पहले एक भट्टी तो थी। वॉकर ब्रांच में एक भट्टी थी? हाँ, पेंट फोक और बीच ग्लेन के इलाके में भट्टियां थी। मुझे उनके बारे में मालूम। सही कहा, वो इलाका हमारी लिस्ट में भी है। आप वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। हाँ। आज भी वहाँ कई भट्टियां हैं, मगर हाँ, सावधान रहिएगा। हाँ, सुना है वो गोली भी चला देते हैं। चुप रहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी खोपड़ी उड़ा दे। मैं पहाड़ों पर और आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ घर बहुत कम है और लोग अपने अहाते में किसी को घुसने भी नहीं देते। मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये वाकई एक पहाड़ी इलाका है। इन पहाड़ों को देख रहे हैं ना? यहाँ कहीं भी भट्टी छिपाई जा सकती है। यहाँ से लोग काफी दूर से ही एजेंटों को इस ओर आता देख सकते थे। हमारी खुदाई शुरू करने के सामान्य वक्त से तो अब काफी देर हो चुकी है। अगर हमें इजाजत मिल भी गई तो इस बात की गारंटी नहीं कि कुछ मिलेगा। डैड अक्सर कोई हल निकाल लेते, मगर आज वो भी काफी तनाव में है। हेलो, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मेरा नाम रिक सैवेज है। मैं अमेरिकन सैवेज से आया हूँ। हमारी कंपनी आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करती है। दरअसल हम यहाँ पाबंदी के दौरान बनने वाली अवैध शराब की भट्टियों की तलाश में आए हैं। हो सकता है कि उस जमाने की बहुत सी चीजें आपके घर के अहाते में दबी हों जो हजारों डॉलर की हों। अच्छा होगा कि तुम उल्टे पैर वापस चले जाओ। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं आपके फायदे की बात बता देता हूँ आपको। इससे हम दोनों को फायदा है, मगर काम सिर्फ मैं करूंगा। हम जमीन में दबी चीजों को खोदेंगे, उन्हें बाजार में बेचेंगे और जो फायदा होगा उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे। उसमें से मेरा हिस्सा कितना होगा? जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से 20% आपका। इतना पैसा तो कबाड़ बेचकर मिल तो जाता फिर है। ठीक है, आप ही बताइए कि आपको कितना चाहिए।
60-40 का बंटवारा होगा। देखिए, मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, काफी खर्च करना पड़ता है। मैं 60-40 तो कर दूंगा, मगर 60% मेरा होगा, वरना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 40% नकद। हाँ, आपको नकद ही मिलेंगे सर। फिर ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप एक मदद कीजिए मेरी, बस इतना बता दीजिए कि मुझे किस जगह पर कुछ मिल सकता है। यहाँ से आगे जाकर उस पहाड़ी के पार एक पुराना खलियान है। कहते हैं कि वहीं मेरे दादाजी शराब बनाते थे, मगर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें काफी सही मेहनत जगह करनी तक होगी। पहुंचने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बढ़िया। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हे दोस्तों, हमें अब काम शुरू करना है। चलो फिर, तुम लोग तैयार हो? पूरी तरह चलो चलें। हमें जॉन से जो जानकारी मिली थी वो हमारे लिए बड़ी अहम थी, क्योंकि अब हमारी खोज का दायरा सीमित हो गया था। मगर हमें यहाँ जिन चीजों के लिए खुदाई करनी है उन्हें जानबूझकर छिपाया गया था। अरे नहीं, ये किस मुसीबत में फंस गया? तो तुम लोग खुदाई के लिए तैयार हो? तैयार हैं। चलो फिर। चलो चलें। ये जगह बिल्कुल कटी कटी सी है। यहाँ पर अवैध भट्टी लगाना काफी आसान था। हमारी रिसर्च से पता लगा है कि अवैध शराब बनाने वाले अपना सामान भी अपनी भट्टी के आसपास ही गाड़ते थे। हो सकता है कि ये जगह अवैध शराब बनाने का केंद्र रही हो। अगर कोई उपकरण जमीन में गाड़ा गया होगा तो वो या तो यहीं कहीं होगा या फिर इस जगह के आसपास होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी कबाड़ जमा है। हाँ, हम वही खुदाई करेंगे जहाँ से सिग्नल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। तब के पुलिस वालों के पास हमारी तरह मेटल डिटेक्टर नहीं थे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जमीन में करीब 18 इंच नीचे तक गड़ी चीज का पता लगा लेते हैं। अगर यहाँ कुछ गड़ा होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। यहाँ शायद काफी कुछ गड़ा है। बहुत बढ़िया सिग्नल मिल रहे हैं। ये किसी चीज से टकराया। ओ, यहाँ पर कुछ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ तो है यहाँ। अब बहुत ध्यान से काम करो। मगर ये है क्या? मुझे नहीं मालूम। एक और भी है। ये देखो, मैं समझ गया कि ये क्या है। ये 1920 के दशक की कार के क्लच पेडल और ब्रेक पेडल है। ये तो क्लच है। तुम देख सकते हो कि किसी के पैरों के नीचे कई साल तक दबने के बाद इसकी क्या हालत हो गई है। पुलिस वाले अक्सर अवैध शराब बनाने वालों का पीछा करते थे और वो अक्सर कार में ही आते थे। इनके लिए हमें कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ, इनके लिए हमें कुछ $100 तो मिल ही जाएंगे। अच्छा होगा कि वो अब जल्दी से वहाँ से निकल आए। मैं बुरी तरह से नहा गया हूँ। वो बारिश थमने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही वो वहाँ से निकलेंगे। तुम्हें क्या मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं, उन्हें देख रहे हो? तुम्हें क्या मिला है? ये क्या हो रहा है यहाँ? है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हम इजाजत लेकर यहाँ आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गलत जगह पर आ गए हो दोस्त। ये तो खजाना है। ओह, बहुत खूब। बूम बेबी। मुझे नहीं लगता कि यह उसे थाम पाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? है। हम इस जगह के मालिक की इजाजत लेकर आए। नहीं, मेरे भाई ने किसी को यहाँ आने की इजाजत दी है नहीं दी है। उन्होंने। हमें यहाँ पर खुदाई करने की इजाजत दी है उन्होंने। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो दोस्त। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। तो ठीक है, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों, अगर इन्होंने हमें यहाँ से भगा दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर हमें अभी जाना पड़ा तो दिन भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तुम मुझसे सच बोल रहे थे। देखिए, जॉन ने हमें यह भी बताया था कि उनके परिवार में करीब 100 साल पहले कोई अवैध शराब बनाता था। तो ये बात सही तुम है? मेरे परदादा की बात कर रहे हो, मगर तुम गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हें जिस जगह पर जाना है वो तो इस सड़क के पार है, पहाड़ी के नीचे। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, तुम इसमें वहाँ तक नहीं जा सकते। इतने खराब मौसम में वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। अगर यहाँ सड़क नहीं है तो शाम तक वो भी बन जाएगी। चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाई के पहले की अपनी रिसर्च से हम इतना जानते हैं कि यहाँ कोई और खलिहान नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर मैं इन लोगों का और उपकरणों का भी खर्च पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमें जो मिला है उससे तो इस ट्रकों का पेट्रोल भी नहीं मिल पाएगा। बढ़िया। संभल कर नीचे आना।
रुक जाओ जी। तेरे पहले हम इसे ऊपर से काट देते हैं, फिर जी इसे ट्रैकों की मदद से हमारे रास्ते से हटा देगा। काट डालो बॉब, पेड़ को काट डालो। शाबाश जी, अब तुम आगे आओ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो उसे रास्ते से हटा दो। अभी हटाता हूँ। हमारा काम बन गया। वाह, चलो अब उन्हें कुचलते हुए आगे निकलो। चलो। यहाँ पर मुझे अवैध शराब की भट्टी मिल सकती है। हाँ, लग तो रहा है। हाँ, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमें ऐसी ही जगह की तलाश थी। यहीं पर शायद जॉन और वेन के परदादा अवैध शराब बनाते थे। सूरज ढलता जा रहा है और अब हमें घंटे 2 घंटे ही रोशनी मिल पाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम तो बिल में घुसने वाले चूहे हो। तुम कहाँ कम हो। बड़ी डरावनी जगह है। वो तुम्हारे ऊपर गिर सकता है, कोई खतरा तो नहीं है? कह नहीं सकता। बहुत ध्यान से रू, पता नहीं अंदर क्या होगा। तुम ठीक हो ना रू? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ दिख रहा है। अरे नहीं। उससे कुछ मिला है? तुम्हें क्या मिला है दोस्त? ओह, क्या मिला है तुम्हें? धूल और मिट्टी। और वो बूम बेबी, ये! तुम लोग जानते हो कि ये क्या है? ये भट्टी का एक हिस्सा है। ये भट्टी का बॉयलर है। इसके अंदर ही लोग मैश डालते थे, फिर उसे इसमें ही उबाला जाता था। अल्कोहल इसके ऊपरी हिस्से से बाहर आता था। वो तांबे के कॉइल से बाहर निकलता था और फिर उसे बोतलों में भरा जाता था। तरीका पुराना है मगर कारगर है। पुरानी चीजों का संग्रह करने वाले लोग ऐसी चीजें बहुत पसंद करते हैं और हमें इस बॉयलर के 5 से $700 आसानी से मिल जाएंगे। रू, तुम्हें अंदर कुछ और दिखा था क्या? कुछ नहीं दिखा था, क्योंकि शायद दूसरी मंजिल पहली मंजिल पर गिर गई है। क्या इसका बाकी हिस्सा भी अंदर होगा? कुछ कह नहीं सकता, मगर हमें पता लगाना होगा। अभी पता लगाते हैं। ए जी, क्या तुम पूरे झोपड़े को उठा सकते हो ताकि हम उसके अंदर जा सके? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। पूरा झोपड़ा नीचे भी गिर सकता है। अगर मैं उसके अंदर जाकर नहीं देख पाता तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो? मुझे मालूम है कि अंदर कुछ न कुछ जरूर है। मगर मुझे ये काम खतरनाक लग रहा है। जरा देखिए ना। मुझे ऐसी जगह पसंद है। इन जगहों पर खोज करने में मजा आता है। कोशिश करता हूँ मगर हम लगता नहीं कोशिश कि नहीं करते, कामयाब होते हैं। ठीक है। चलो इसे ऊपर उठा लो। शाबाश जी, ऊपर उठा लो। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। ठीक है, जाओ रू, तुम अंदर जाओ, मैं मदद करता हूं। अंदर चले जाओगे ना? हाँ, आसानी से। अरे ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। ओह ओह ओह, रू! झोपड़ा फिसलने लगा है, जल्दी कीजिए। रू! अरे नहीं। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। ये लो, शायद इसमें सोने के सिक्के भरे हों। अरे नहीं, ये क्या? मैं नहीं जानते जानता। क्या? मुझे तो ये संदूकची जैसा लग रहा है। ये आखिर है क्या? क्या है इसके अंदर? अरे वाह, क्या बात है। कहीं ये सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है। आराम से, आराम से। कमाल है। बहुत खूब। ओहो, ये कोल्ट डबल एक्शन पिस्तौल है। काफी पुरानी है दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं कि ये नशाबंदी के वक्त से यहीं दबी होगी। कोल्ट डबल एक्शन पिस्तौल ने हैंडगन का रूप बदल दिया था। इसके पहले हर गोली चलाने के लिए गन के हैमर को लॉक करना पड़ता था, लेकिन डबल एक्शन में ये काम अपने आप होता था, जिससे कोई ट्रिगर दबाकर दनादन गोलियां चला सकता था। इसके $1000 तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कमाल है। बढ़िया। अब वो भी दिखा दो जो अपने हाथ में पकड़ रखा है। अरे वाह। मेसन जार। ए रू, जरा इसे खोलो। बॉब, अपने दस्ताने पहन लो। मेरे हाथों में मिट्टी लगी है। क्या बात है। अगर ये वही है जो मुझे लग रहा है तो बहुत सावधानी से उसे निकालना होगा। ओह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ओह, बहुत खूब। इसे देखो जरा। वाह, वाह, क्या बात है। ओह, दोस्तों, ये पुराने नोट हैं और आज ये पुराने नोट बड़े ही कीमती हैं।
$1 का नोट करीब 1.5 साल तक चलता है और ये तो इस बोतल के अंदर 80 साल से बंद है। संग्रह करने वाले लोग तो इन नोटों के बदले अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। इन्हें बोतल में ही डाल दो, उसमें ही सुरक्षित रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये $2 से $3,000 में बिक जाएंगे। हमने बहुत अच्छी खोज की है। अगर हम ऐसी चीजों को खोद कर नहीं निकालेंगे तो ये जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगी। चलो अब सामान समेटो, यहाँ से निकलते हैं। हमने यहाँ काफी मेहनत की है और अगर हम इन्हें बेचकर पैसे नहीं कमाते तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है मोल भाव से। दिखाइए आप क्या लाए हैं। पहली चीज, ये तो पुरानी भट्टी का तांबे का बॉयलर है। इसमें ही वो मैश डालते थे और उसे उबालने पर इससे मक्के की बनी विस्की निकलती थी। लगता है कई साल तक इसका इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अब आप इन्हें देखिए। अरे वाह, मैंने अपने बेटे के साथ इन्हें ढूंढा है। कार के पेडल। कार के पुराने पुर्जे लोग संग्रह करते हैं। अब ये देखिए मेरी पसंद की चीज। वाह, सदी के शुरुआत के वक्त की कोल्ड पिस्तौल। इसे तो कोई भी शख्स आसानी से खरीद लेगा। मुझे भी यही उम्मीद थी। अब आपके जादू के पिटारे में सब कुछ खत्म हो चुका है या मेरे लिए और भी कुछ है? अभी एक और छोटी सी चीज है मेरे पास। ये बड़ी मामूली सी चीज है। सचमुच? अरे वाह, ये तो सबसे कीमती चीज है। आपने कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। ये नोट बता रहे हैं कि ये बिल्कुल असली हैं। इनका इस्तेमाल हुआ है और इनसे गंध भी आ रही है। ये हैं असली पुराने नोट। जॉन ने एक बुरे खिलाड़ी की तरह अपने सारे पत्ते खोल दिए। अब मेरी बारी है अपना दांव चलने की। इनके बदले आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, इन सब के बदले आप सिर्फ $6,500 दे दीजिए। आप क्या कहते हैं? 4,000, 4,500 से ज्यादा नहीं। 4,500 क्या कह रहे हैं आप? मैंने हमेशा ऐसी खुदाई की है जहां से मिली हर चीज खुद अपनी कहानी कहती है। $6,000 से कम तो मैं लूंगा ही नहीं। उससे कम में तो मैं आपको नहीं दे सकता। चलिए एक काम करते हैं, मैं 5,000 नकद दे देता हूँ और साथ में मूनशाइन का ये असली जार भी। अब तो ठीक है। वाह, ठीक ही लग रहा है। अगर आप मुझे 5,500 नकद दे दीजिए और 2 जार इनके भी, फिर ये सारा माल आपका। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चलिए ठीक है, मुझे मंजूर है। थैंक यू। मैं इसका एक और जार निकालता हूँ। वाह, क्या बात है। इसकी गंध तो कमाल की है। आपके साथ सौदा करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं जा रहा हूँ घर के मालिकों को उनका हिस्सा देने। सर, आपके 40% $2,200 हुए। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ पर इतना सब कुछ दबा हुआ है। और ये है असली मूनशाइन का जार। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, आपके परदादा शुक्रिया। उनके सम्मान में। दादाजी अमर रहे। इस खुदाई में दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने के बाद हमने सैवेज मुनाफे में $3,300 कमाए। हमने नॉर्थ कैरोलिना के पश्चिमी इलाके में 5 दिन तक और खुदाई की और कुल $16,000 का मुनाफा कमाया।